पेपर रद्द होने की सर संभावना है। मतलब तीसरी बार में हमें ईओयू से बोल दिया गया कि नहीं, क्या नाम है, तुम्हारा एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, लेकिन बीपीएसएससी आयोग हमारी सुनने को तैयार नहीं हुई। बन नहीं रहा, हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ से हम लोग को निगेटिव ये मिल रहा है। बिहार दरोगा बेंस एग्जाम अपने होने के साथ ही चर्चा का विषय बनता चला गया। पहले एग्जाम सवालों के घेरे में आया कि आखिर इतना हार्ड पेपर क्यों सेट हुआ। उसके बाद पेपर खुद घेरे में आया कि आखिर पेपर लीक हुआ है क्या। ये क्वेश्चन मार्क के साथ लगातार सवाल उठना शुरू हो गया और उसके बाद अभ्यर्थियों ने सबूत पेश करने शुरू किए। सबूतों का बंडल लेकर अलग अलग आयोग के दरवाजे तक पहुंचा अभ्यर्थी, लेकिन परिणाम क्या मिला, इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने की जरूरत है। क्योंकि कल एक आंदोलन हुआ, जब अलग अलग दरवाजों पे जाने के बाद कुछ सफलता हाथ नहीं लगी तो कल अभ्यर्थियों ने सड़क पर उतरना सही समझा। उसके बाद डेलीगेशन के तौर पे हम देखें तो 4 अभ्यर्थी गए हुए थे, 2 हमारे साथ हैं। जानते हैं आखिर डेलीगेशन के तौर पे जाने के बाद आयोग ने क्या कुछ कहा, क्या स्पष्टीकरण मिला और क्या ज्ञापन सौंपने के बाद ये अब तय हुआ है कि पेपर रद्द होगा। पेपर लीक को लेकर जो भी सबूत आपने दिया उसको लेकर विभाग ने क्या कहा। अमित है और बबीता है मेरे साथ। अमित, क्या लग रहा है अब जो सफलता कल मिली है उसको हम लोग बड़े पैमाने पर देखें तो पेपर रद्द होगा? पेपर रद्द होने की सर संभावना है। हम लोग कल आयोग गए थे, कल प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे आए थे, जिसमें से उसमें से 4 लोगों को चुना गया डेलीगेशन के तौर पे और हमें वहाँ बीपीएसएससी आयोग लेकर जाया गया। हालांकि मांग थी कि आप सीएम हाउस तक जाएं। जी, हमारी मांग थी कि हम सीएम हाउस तक जाएं, क्योंकि हम चूँकि पहले बीपीएसएससी आयोग जा चुके थे और वहाँ से हमें कोई रिसीविंग नहीं मिली थी। तो हम बार हम इसी जिद पे अड़े थे कि नहीं सर, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हमें जाना है, हमें मिलना है तो सीएम सर से ही मिलना है। क्योंकि हम ईओयू गए, वहाँ से भी रिसीविंग मिली है, सीएमओ गए, वहाँ से भी रिसीविंग मिली है, डीआईजी ऑफिस गए, वहाँ से भी रिसीविंग ईओयू भी गए थे आप? जी सर, ईओयू भी गए थे, वहाँ से भी हमें रिसीविंग मिली है। हम लोग ईओयू लगभग 3-4 बार जा चुके हैं। अच्छा, 3-4 बार? जी सर, 3-4 बार। मतलब तीसरी बार में हमें ईओयू से बोल दिया गया कि नहीं, क्या नाम है, तुम्हारा एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, जाओ जो करना है सो कर लो। इस तरीके का रिप्लाई आया। तो उसके बाद से हम लोग प्रोटेस्ट करना सोचे कि हम लोग अब क्या नाम है, हम ग्राउंड पे उतरेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे और सीधे हम अपनी बात श्री सम्राट चौधरी जी से रखेंगे। तो वही हम जा रहे थे, लेकिन मतलब कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच सके, क्योंकि ऐसे बताया गया कि आज सर यहाँ पे नहीं है। तो डीएम सर का फ़ोन आया था, वो बोले कि पहले आप प्रोसेस से जाओ, क्या नाम है, आप इससे पहले गए थे, इससे पहले मतलब पिछली सरकार में आप वहाँ पे गए थे। हमने बोला कि नहीं सर, ऐसा नहीं है, हम लोग 10 दिन पहले ही गए थे बीपीएसएससी आयोग, लेकिन बीपीएसएससी आयोग हमारी सुनने को तैयार नहीं हुई, हमारी किसी भी बात पे उनसे सहमति नहीं बनी और कोई रिसीविंग भी नहीं मिली। कल आयोग के अंदर क्या कुछ हुआ, वो एक्टिविटी आज? कल आयोग के अंदर हम लोग अध्यक्ष महोदय के नाम से एक लेटर लिखे और हम लोग उसमें हम लोग अपनी बात उसमें रखे कि गया और पूर्णिया सेंटर पे जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी जांच मतलब निष्पक्ष तरीके से पूरी हो और उस जांच की रिपोर्ट जब तक नहीं आती है तब तक इस रिजल्ट को होल्ड पे रखा जाए, रिजल्ट प्रकाशित ना किए जाए। तो वहाँ के जो अधिकारी थे वो मतलब बोले कि आपका जो एप्लीकेशन है इसको अध्यक्ष महोदय के समक्ष मतलब रखा जाएगा, ऐसा उन्होंने हमें विश्वास दिलाया। ठीक है, तो अब ये पूरी मुलाकात, पूरी बातचीत एक सफलता के तौर पे देखा जाए, अभ्यर्थियों की जीत हो रही है या फिर ये बस टाल मटोल वाली बात है? हम लोग तो सर, अगर मान लीजिए कि हमें ऐसा लग रहा है कि अभी ये लोग टाल मटोल ही कर रहे हैं, लेकिन हम इस मतलब कि टाल मटोल कर मतलब हम लोग पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। मतलब कि हम लोग जिस मोड से जा रहे हैं उस मोड से तो जाएंगे ही जाएंगे और साथ ही साथ हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम कोर्ट भी जाएंगे सर, रीट भी दायर करेंगे, क्योंकि वो हमारा अधिकार है। अगर लेकिन हम लोग सर एक चाहते हैं कि एक प्रोसेस से जाएं पहले। अगर कोर्ट भी जाए तो माननीय कोर्ट ये ना कहे कि तुम डायरेक्ट हमारे पास कैसे चले आए, तुम यहाँ पे क्यों नहीं गए, तुम वहाँ पे क्यों नहीं गए। तो हम लोग चारों तरफ अभी इसलिए जा रहे हैं ताकि हमारे पास एक सबकी रिसीविंग हो, ताकि हम माननीय कोर्ट के समक्ष हम रख सकें कि हम यहाँ भी गए हैं, लेकिन सुनवाई के नाम पे केवल लिपापोती हुई है। आप लोग के पास वो सारे फोटोज हैं, मुझे लगता है कि सबूतों का आपने एक बंडल भी तैयार किया। कल उस पर बातचीत हुई क्या विभाग के अंदर, उस पर कुछ संज्ञान लिया गया क्या? हाँ सर, विभाग मतलब कि जितना भी प्रूफ था हमने उनके समक्ष रखा, तो वो मानने को मतलब तैयार नहीं हो रहे थे। बोल रहे थे कि क्या नाम है कि ये पहले तो बोल रहे थे कि कोई ऐसे ही फ़ोटो खींच के भेज देता है, इन्विजिलेटर वगैरह गलती करते हैं। तो फिर मैं एक निकाला उसमें से, पहले तो मैं रोल नंबर ब्लैंक था और ओएमआर ब्लैंक था और क्या नाम है वीक्षक का साइन ब्लैंक था, तो उसको दिखाया। तो सर बोल रहे थे, उसमें अधिकारी सर थे, वो बोल रहे थे कि ये तो क्या नाम है जो अब्सेंट होते हैं उनका है। तो हमने कहा कि सर अगर उनका है, अब्सेंट है,
तो फिर अब्सेंटी के ऊपर एक अलग से पेपर कैसे रखा हुआ है? अब्सेंटी वाली पेपर तो अलग रखी होती है और जो सॉल्व करता है वो अलग होता है, और ऊपर से देखिए सर वहाँ पे एक अलग से रफ शीट रखी हुई है जिस पे कुछ लिखा हुआ है, जबकि रफ शीट मिलता नहीं है। तो सर मतलब कि जवाब दे रहे थे, उसका कोई मतलब नहीं था, हम मतलब उनकी बातों से संतुष्ट नहीं थे। फिर बाद में एक और दिखाए कि सर ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि एग्जामिनेशन हॉल है, तो अगर कोई वीक्षक फ़ोटो लेता है तो फ़ोटो बेंच पे आएगी ना, बेंच की आएगी, लेकिन वो दिख रहा है कि किसी छत पे है या किसी बाथरूम में ले जाके सीढ़ी वगैरह पे, जहाँ पे 2 पाइप दिख रही है। तो ये जब उनसे बोले तो फिर मतलब कि उनका कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया, बोले कि ये सब ऐसे ही खींच के भेज देता है। तो फिर हमने ये भी कहा कि अच्छा सर एक बात बताइए, ये जो मेंस का पेपर है उसमें मेंस में 2 पेपर होते हैं, एक तो हिंदी का पेपर होता है और एक सामान्य अध्ययन का पेपर होता है। तो हिंदी का पेपर ही क्यों बाहर आता है, सॉरी सामान्य अध्ययन का पेपर क्यों बाहर आता है, हिंदी का क्यों नहीं आता है? तो बोले कि ये बदमाशी लोग करते हैं, मेरिट बनता है उसी का पेपर ये लोग खींच के भेजते हैं, वो हिंदी का नहीं भेजेंगे ना। तो इस बात से भी मतलब कि हमें संतुष्टि नहीं मिली। फिर उसके बाद हमारी बहन बबीता ये गई हुई थी, तो ये अपना इनके सेंटर पे कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी वो बताई। इनसे क्या रहा, किस तरीके से पेपर जब हुआ, कंडक्ट हुआ? आप लोग लगातार कह रहे हैं कि जमुई और गया 2 तो जिक्र हो रहा है, आपका सेंटर दानापुर था, वहाँ क्या एक्टिविटीज़ थी? सर वहाँ एक्टिविटी यही थी कि एग्ज़ाम जैसे स्टार्ट हुआ तो 2 कैंडिडेट गायब थे, ठीक है। उसके बाद जो बंडल आया हमारा बुकलेट और क्वेश्चन और मार्कशीट आया, तो उस पर हम सिग्नेचर किए ये प्रूफ के लिए कि ये बंद है, लेकिन वो बंद नहीं था, वो खुला हुआ था। 2 मार्कशीट खुला हुआ था और इस पर हम लोग सभी ने मिलकर हंगामा भी किया, लेकिन मजिस्ट्रेट आए और बोले कि आप लोग को एक्स्ट्रा 10 मिनट टाइम दिया जाएगा, जो आप लोग का वेस्ट हुआ है, लेकिन आप लोग हल्ला नहीं कीजिए। उनके द्वारा ये संतुष्टि भी दिया गया और मतलब कि बताया भी गया कि जो भी गड़बड़ी है, यहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ है, उसमें तो रिकॉर्ड हो रहा है ना, आप लोग अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि सारे लोग एग्ज़ाम दे दें और आप लोग सिर्फ बस जाएँ। तो इस डर से हम लोग एग्ज़ाम देना है तो स्टार्ट किए। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि सर जितने लोग गायब थे उतने लोग का ही OMR और बुकलेट क्यों खुला हुआ था, वही सब जो क्वेश्चन ना वही बाहर आ रहा है, लेकिन आयोग के द्वारा हम लोग को भरमाया जा रहा है कि नहीं ये ऐसे है वैसे है, कुछ ऐसे नहीं है। सर हम साफ शब्द में कह रहे हैं कि 100% धांधली हुआ और हर सेंटर पे हुआ है। गया जी में तो एक क्लास में 4-5 लोग गायब थे और सबका अटेंडेंस बनाया भी गया है। वो क्यों बनाया गया सर? जहाँ तक आयोग संलिप्त नहीं है तो ये सब काम कैसे हो रहा है? बंडल तो हम लोग नहीं बांधते ना, बंडल बांधने का काम तो आयोग ही करती है। तो सर ये सब कैसे हो रहा है? और इस बात को लेकर हम लोग बहुत मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं रहा। हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ से हम लोग को निगेटिव ये मिल रहा है। तो कल फाइनली हम लोग गए थे, वैसे हम लोग तो जाने वाले थे CM ऑफिस, लेकिन वहाँ हम लोग को जाने नहीं दिया गया। हम लोग को ले गया BPSC ऑफिस। तो वहाँ पे हम लोग को ये संतुष्टि दिया गया कह के कि आपकी बात को रखा जाएगा। तो हम लोग यही बोले थे कि सर ठीक है रखा जाएगा और अच्छे से जांचो, और जांच का रिपोर्ट जब तक नहीं आता है तब तक जो दरोगा मेंस का रिजल्ट है वो पब्लिश नहीं किया जाए, यही मांग था हम लोग का। रिजल्ट आ जाएगा तो क्या एग्ज़ाम रद्द होने पे संभावनाएं कम होंगी, ये भी डर एक है आप लोग के दिमाग में क्या? हाँ सर, हमारे अंदर डर है कि अगर रिजल्ट आ जाता है तो उससे मतलब कि जो इफ़ेक्ट है, हम जो एफर्ट लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं मतलब कि उसका परिणाम हाँ कमज़ोर पड़ेगा। और सर हम अंदर गए थे तो सर से बात रखे थे कि बहुत से सेंटर पे ऐसी शिकायत आ रही है कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन में क्या हुआ है कि बहुत जगह पे 2-3 बार लाइट कटी है। जैसे एक बार लाइट कटी तो हो सकता है कि क्वेश्चन गया, और दूसरी बार लाइट कटी तो उधर से मतलब कि क्या नाम है आंसर आ गया, मतलब कि बिजली गुल और चीटिंग चालू। तो जब सर से हम ये बात रखे तो मतलब अधिकारी सर से बात रखे तो अधिकारी सर बोले कि नहीं वो हमारे अंदर नहीं आता है, वो क्या नाम है, लेकिन ये SOP होता है सर कि एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में लाइट नहीं कटनी चाहिए, किसी भी कीमत में लाइट नहीं कटनी चाहिए। जबकि बहुत सारे हमारे मित्र जो एग्ज़ाम दिए हैं, जो मतलब कि आते हैं साथ में, जब हमारी मीटिंग होती है तो ये बात बताते हैं कि हमारे सेंटर पर लाइट कटी हुई थी। खुद मेरे ही सेंटर पर लाइट कटी हुई थी, हिंदी के पेपर से पहले, हालांकि पेपर स्टार्ट होने से पहले लाइट कटी हुई। आपका गया में सेंटर? नहीं, मेरा यहीं पटना में जो पटना साहिब है वहीं पे एक कन्या विद्यालय है, कात्यायनी करके या ऐसे करके कुछ नाम है, वहाँ पे मेरा सेंटर था। उसमें हिंदी का पेपर था, उससे स्टार्ट होने से पहले लाइट कटी थी। तो कुल मिला के जैसा कि एक बड़ा अच्छा शब्द निकला कि बत्ती गुल और चीटिंग चालू और पेपर लीक चालू, इस तरीके की बात अभ्यर्थियों की तरफ से निकल कर सामने आ रही है। बड़ा सवाल है कि आखिर 2 हफ्ते से जो जद्दोजहद चल रही है उसको लेकर आयोग के बीच कितनी खलबली है, या फिर आयोग अब भी टालमटोल की स्थिति में है और ज्ञापन लगातार सौंपा जा रहा है, अलग अलग दरवाजे तक अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं, लेकिन डर ये है कि क्या रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा तो ये पूरा जो लड़ाई है
वो कहाँ टिक पाएगा और क्या इस लड़ाई में कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। तमाम सवालों के बीच अभ्यर्थियों की जो कहीं ना कहीं संवेदना है वो पेपर लीक के तमाम सवालों से जुड़ी हुई है कि पेपर लीक लगातार ये सवाल उठ रहा है। अभ्यर्थी कह रहे हैं, आयोग को अपनी सबूत दिखा रहे हैं, लेकिन अभी भी आयोग इस स्थिति में नहीं है कि उन सबूतों पे कुछ संज्ञान ले पाए या फिर क्या चल रहा है उनके दिमाग में, अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल जो भी अभ्यर्थी ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो शेयर करिए, अपनी बातों को पहुंचाइए, कमेंट करके बताइए कि किस तरीके से आपके सेंटर पे क्या कुछ गतिविधियां करती हैं ताकि ये आवाज़ और बुलंद हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।